हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोग को गैप अप गैप डाउन के बारे में जो हमेशा अपने पुराने वीडियोस में बोला हूँ कि अपने को गैप अप और गैप डाउन के दिन में ट्रेड करना है। तो उसमें जो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कन्फ्यूजन आते रहता है मेरे स्टूडेंट लोग को, तो उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। देखिए, मार्केट ना, जहाँ तक जितना मेरा समझ है और जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मार्केट कुछ नहीं, बस आप एक्सपीरियंस के साथ, एक्सपीरियंस ही आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे मार्केट में बढ़ते जाएगा, आप धीरे धीरे अर्निंग करते जाओगे। दुनिया का कोई भी फील्ड हो, इवन आप जैसे खेती भी कर रहे हो ना, आप अभी खेती करने जाओगे, आप जाओगे पूरा का पूरा लॉस करा दोगे, है ना। भले आप अपने क्लास के टॉपर होगे, कहीं इंजीनियर होगे, कहीं अच्छे कंपनी में जॉब करते हो, पर खेती करने जाओगे तो तुरंत नुकसान करा दोगे। पर अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू खेती करोगे तो आप धीरे धीरे करके उसमें प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दोगे ना, किसी दूसरे का देख के या खुद के साथ जो गलती हुआ होगा उसको चेक करके। पर क्या होगा, आप जल्दी ग्रोथ कब करोगे, जब आपको कोई बताने वाला होगा या आपको सही जगह से नॉलेज मिल रहा होगा। तो बस मैं सिर्फ हेल्प ही कर सकता हूँ, और मैं आपका जाके खुद ट्रेड नहीं ले सकता। मैं आपका ट्रेड क्यों लूँगा, मैं अपना ट्रेड लूँगा, है ना। बट जो मेरा आज तक का मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है और जो भी मैं सीखा हूँ, वो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को बता दूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपको रियलाइज़ करो उसको, मतलब अगर जब सेम चीज़ आपके साथ हो तो आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े कि इसका मतलब क्या है। तो अभी समझना, देखो, सबसे अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है ना, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 2 कैंडलस्टिक होता है। पहला कैंडलस्टिक होता है डेली टाइम फ्रेम का, है ना। डेली टाइम फ्रेम में मार्केट का पोजीशन क्या है। देखो, जब भी आप चार्ट को जब भी देखते हो ना, तो आप कभी भी ने नेकेड मत देखो। नेकेड इन द सेंस सिर्फ आप ओपन कैंडलस्टिक के साथ बस मत देखो, है ना। उसके साथ में आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ मूविंग एवरेज या आपका कोई इंडिकेटर या कुछ जो भी आपको समझ आता है। अगर आप मेरा सिस्टम फॉलो कर रहे हो, जो मेरे स्टूडेंट है जो मेरा सिस्टम फॉलो करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप हर चार्ट में 23 और 200 का मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो। कई लोग के सिस्टम में 2 मिनट का कैंडलस्टिक नहीं आता है, 1 ही मिनट का कैंडलस्टिक आता है। तो आपको सभी चार्ट में 23 और 200 ही यूज़ करना है। पर अगर आपके में 2 मिनट का नहीं आ रहा है तो आपके में 1 मिनट का कैंडलस्टिक आएगा। तो 1 मिनट के चार्ट में आप 23 की जगह 45 का मूविंग एवरेज और 200 की जगह 400 का मूविंग एवरेज आप यूज़ करो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, ओनली फॉर इंट्राडे चार्ट 2 मिनट 1 मिनट वाले के लिए। बाकी जैसे ही आप अगर उसमें 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाते हो या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में जाते हो या 1 डे में जाते हो, मंथ में, वीक में, जिसमें भी जाओ, आप 23 और 200 में उसको कन्वर्ट कर देना, सिंपल। अभी एक बात को समझना, अब जब मैं कैंडलस्टिक का बात करता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम में मेरा पोजीशन क्या है। आप देखो, मार्केट में बाय या सेल करने के पहले मार्केट के स्ट्रेंथ को जज करो, मार्केट कैसे पोजीशन में है। तो मार्केट जब बेबी लाइन के आसपास होगा ना, है ना, तो हमेशा उस डायरेक्शन में जाने के लिए, मतलब उस डायरेक्शन में जाने के लिए सपोर्ट में होगा, स्ट्रेंथ में होगा। जैसे कि मार्केट अगर ऊपर जा रहा है और रिट्रेसमेंट में वो बेबी लाइन के ऊपर है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रॉन्ग कंडीशन में, यहाँ पे मार्केट वीक कंडीशन में। यहाँ पे 2 दिन मार्केट में रिवर्सल आया, और ये 2 दिन वाला फंडा भी याद रखना, हमेशा 1 दिन या 2 दिन के रिवर्सल के बाद कोई अप ट्रेंड चालू होता है तो वो अगले नेक्स्ट 2 डेज तक जाता है। एक सिंपल सा रूल है, पहले भी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर अप ट्रेंड चल रहा हो और मार्केट बेबी लाइन के ऊपर रह रहा हो तो, ठीक है। अभी अब इस बात को समझना, अभी जैसे मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे आया, नीचे आने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसका बढ़ा, पर ज़्यादा बेटर कब रहेगा, जब ये बिल्कुल बेबी लाइन के आसपास आ जाए। अभी मार्केट क्या है, एकदम टॉप में है, बेबी लाइन और मदर लाइन दोनों से इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब मार्केट वीक पोजिशन में है हमारे लिए। अगर मार्केट में सेलिंग मिलती है तो हमको करना चाहिए। अब इसको आवरली चार्ट के साथ अपन थोड़ा सेटिस्फाई करेंगे। डेली चार्ट में क्या रहता है, रेंज बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उतना क्लियर नहीं हो पाओगे। पर अभी मैं आपको इसलिए देखने बोल रहा हूँ ना, क्योंकि आज आपको समझ नहीं आएगा, डेफिनेटली समझ नहीं आएगा, या लगेगा कि अरे लग तो कुछ और रहा था वो। पर 4 साल बाद, 5 साल बाद, है ना, उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं करोगे तो जब जिस दिन आपको, आज नहीं तो कल, उसको स्टडी करना ही पड़ेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उससे बेटर है कि आप रोज़ एक बार रेडी कैंडल को देखो, ताकि आपको जो पिक्चर है वो आपके दिमाग में रहे, और नेक्स्ट टाइम आप उसको कोरिलेट कर सको। जैसे कि हम लोग कई कई चीज़ों में होते हैं ना कि अरे ये बंदा हर बार लेट आता है, आप कैसे जानते हो कि वो हर बार लेट आता है, और आप मैक्सिमम टाइम सही भी हो जाते हो, वो लेट ही आता है, क्योंकि आप उसका प्रीवियस रिकॉर्ड जानते हो। वैसे ही आप अभी का जो आज का जो ट्रेड है ना, ये कल के लिए क्या हो जाएगा, पास्ट रिकॉर्ड, है ना। और हिस्ट्री रिपीट, गीता में लिखा है,
और आपका बाइबल में लिखा है, सब जगह लिखा है, तो हिस्ट्री रिपीट होता है। तो अब इस बात को समझना कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है, रिवर्स होना है, तो कैसे टाइप से होगा। अभी देखो मार्केट अगर हाई हाई पॉइंट पे है, यहाँ पे आवरली कैंडल के हिसाब से ओपन हुआ, यहाँ पे बेबी लाइन से प्राइस का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। हालांकि मार्केट मदर लाइन और बेबी लाइन के ऊपर है, जो इटसेल्फ एक अप ट्रेंड का इंडिकेशन है। अभी आपको क्या करना है, तो आपको ये समझ में आ गया कि अभी मेरा गैप अप हुआ है। पहला चीज़ देखो 2 मिनट के चार्ट में गैप अप हुआ है कि नहीं, पहले इसको देख लेते हैं। 2 मिनट के चार्ट में गैप अप हुआ है, तो अभी मैं इसमें आवरली चार्ट यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, आवरली चार्ट के हिसाब से मार्केट क्या पोजीशन में है, वीक पोजीशन में है। वीक पोजीशन में क्यों है, क्योंकि बेबी लाइन का डिस्टेंस प्राइस से बहुत ज़्यादा है। तो अगर अपने को सेलिंग मिलेगी तो अपने को करना है। गैप अप में ऑलरेडी अपन सेलिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो मेन क्लू पॉइंट है ना, वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या करो, आप ना प्रीवियस डे का हाई और लो में मार्क कर दो। ये मोस्टली अगर गैप अप हुआ है तो आपके लिए हाई इंपॉर्टेंट है, लो तक तो शायद ही आएगा, प्राइस आएगा तो आप ऑलरेडी सेल कर चुके होगे। तो अब से प्रीवियस डे के हाई को मार्क करो। तो हमेशा याद रखो, अगर सेलिंग आप करते हो ना, तो मार्केट इसी जोन से, मैं नहीं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट इसी प्राइस से, कई बार इसी एग्जैक्ट इसी प्राइस से होता है, पर इसी जोन से मार्केट रिवर्स होने का प्रयास करता है, इसी जोन से। तो उसके लिए क्या, तो अब वो कैसे करना है, तो उसको सेट अपन फुलफिल कैसे करेंगे या उसको चेक कैसे करेंगे, 2 मिनट के चार्ट में। तो 2 मिनट के चार्ट में मैक्सिमम अगर मैं वो लाइन खींचूं तो यहाँ कहीं पर आएगा, वो लाइन आएगा यहाँ पर। अब देखो अपना, अगर आप लोग मेरा पुराना वीडियो देख रहे होगे, उसको अच्छे से समझ रहे होगे, तो आपको मैं हमेशा बोलता हूँ गैप अप में अगर आप सेलिंग करते हो तो फर्स्ट टारगेट आपका मदर लाइन रहता है। तो मदर लाइन, अभी मैं थोड़ा देर पहले एक शॉर्ट्स भी डाला हूँ अपने चैनल पे, जिसमें बताया कि यहाँ से अगर रिवर्स होता है तो अपन बाय करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट फ्रेंड्स, मैं अपना बाय कर लेता हूँ। ठीक ठीक, अपन अभी यहीं पे इसको बाय कर लिए। अपना सोच क्यों बाय कर लिए, देखो एक तो गैप, देखो मैं हमेशा गैप अप में सेलिंग करने बोलता हूँ। तो और यहाँ पे मॉर्निंग में मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ सेलिंग भी किया हूँ, सेल भी किया, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए। अभी इस डायरेक्शन में, बाय डायरेक्शन में जा रहा है, बाय कर रहे हैं। अपना स्टॉप लॉस इसके ये वाला जो मदर लाइन है, प्राइस अगर इसके नीचे आके सस्टेन होने लगेगा तो हम लोग निकल जाएंगे। ठीक है, अब बाय क्यों करा है, बाय कराने का मेन रीज़न क्या है, एक तो प्रीवियस डे के हाई से मार्केट ऊपर चल रहा है, मतलब अपने होप के प्राइस से तो बहुत ऊपर है, ऑलरेडी ऊपर है, तो ये बाइंग जोन में ही चल रहा है अभी। दूसरा चीज़ क्या है कि जब अपन मार्केट में, अभी कितना बज गया, 2 बज गया लगभग, तो सेकेंड हाफ आ गया है। फर्स्ट तो मैं गैप अप में अगर आप लोग को सेलिंग करने बोल रहा हूँ तो फर्स्ट हाफ में ही सेलिंग करो आप। सेकेंड हाफ में ऐसा नहीं है कि सेलिंग नहीं मिलता, पर अवॉइड करना। ठीक है, अब ये है क्या, फर्स्ट हाफ पे अपन सेलिंग अपन यहाँ पर कर दिए, क्यों कर दिए, क्योंकि ऑलरेडी आवर डेली चार्ट तो वीक बता ही रहा था, आवरली चार्ट भी अपना और वीक होते जा रहा है, जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है ना, आवरली चार्ट अपना और वीक होते जा रहा है। दूसरा, अपने को रिस्क रिवार्ड रेशो अच्छा मिल रहा था, इस ब्रेकआउट पे अपन सिंपली सेल कर दिए। नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ कि आप पूरा बेबी लाइन से टकराने दो, उसके बाद ब्रेकआउट पे सेल करो, वो अलग है, बट आप आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे आप, जब आपको रियलाइजेशन होगा तो आप समझ जाओगे कि मेरे को यहाँ पे क्यों सेल करना चाहिए, है ना। वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, जब आप मार्केट में बैठ के टाइम बिताओगे। तो हर चीज़ का मैं रीज़न यहाँ पे नहीं दे सकता। कई बार सेम चीज़ होता है अपन बाय करते हैं, कई बार सेम चीज़ होता है अपन सेल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमेंट काम करता है। सेंटीमेंट मतलब मैक्सिमम लोगों का थिंकिंग क्या है, ठीक है, उसके अपने को जस्ट अपोजिट करना है। ओके, तो अभी इस चीज़ को समझना, अभी अपन यहाँ पे सेल कर दिए, अभी वापस जब अब मार्केट यहाँ पर आया मदर लाइन के पास में, जब ये इसको यहाँ पर टच नहीं करने लगा, अपन यहीं पर ही निकले, अपन एग्जिट हो गए। हालांकि अपने को 20 पॉइंट ही मिला, 15 पॉइंट के आसपास, पर ठीक है कोई बात नहीं। बट अपन को मेन ट्रेंड क्या है, अभी बाय ट्रेंड का है। तो बाय का अपन कैसे पकड़े कि ये बाय ट्रेंड का, अब देखना आवरली चार्ट को, देखना मार्केट इस कैंडल से गिरना स्टार्ट हुआ, 1, 2 और थर्ड आवर में चेंजेस आता है। इस चीज़ को, ये क्लू पॉइंट है। अगर मैं सेल किया हूँ, या तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, या 2 से 3 घंटा अगर बीत गया है,
तो भाई मेरे को समझना चाहिए कि अब निकलने का टाइम आ गया है। वो अलग चीज़ है कि आप प्रॉफिट में हो, लॉस हो, वो अलग चीज़ है, पर अब समय आपको बता रहा है कि आप अब ट्रेड में देखो और स्टॉप लॉस या तो ट्रेल करो या कोई अच्छा लोकेशन दिख रहा है वहाँ पे प्रॉफिट बुक करो। तो हम लोग लमसम में यहाँ पे अपन लोग एंट्री कितने बजे लिए, देखो टाइम को आप देखना, टाइम को अपन लोग एंट्री लिए लगभग 11:23 के आसपास, 22 मिनट के आसपास, 11:20 के आसपास, है ना। अपन लोग एग्जिट कितने बजे हो गए, 13:35 के आसपास, लगभग 2 घंटा, 2 ढाई घंटा, मतलब तीसरा घंटा चालू होने के टाइम में अपन लोग एग्जिट हो गए। तो मेन फंडा यहाँ पे है फ्रेंड्स, समय का फंडा, कि अगर मैं गैप अप हुआ, मैं मदर लाइन बेबी लाइन का पोजीशन सेम रख के आवरली चार्ट में स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेक किया। कैसे, आवरली चार्ट में मेरे को ये वीक लगा। वीक क्यों लगा, क्योंकि मार्केट बेबी लाइन से प्राइस बहुत दूर है, इसलिए वीक लगा। दूसरा चीज, मेरा मेन रेजिस्टेंस पॉइंट क्या है, प्रीवियस डे का हाई, क्योंकि इस हाई के ऊपर खुला है ना मार्केट, तो अगर रिवर्स होना होगा तो यहीं से हो सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना यार, तभी तो प्रीवियस डे में इस हाई के ऊपर नहीं जा पाया और आज इस हाई को ब्रेक करके खुला है, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, हो चाहे मत हो, हम अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलेंगे तो अपने को ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगा। अभी अब क्या हुआ, एक तो ये हाई प्राइस मेरा इंपॉर्टेंट हो गया, दूसरा अगर कोई मदर लाइन मेरे लिए सपोर्ट बनते हुए जाता है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अभी अपने को क्या हुआ, इस प्राइस तक तो नहीं आ पाया, पर मदर लाइन से एक रिवर्स का अपने को एक इंडिकेशन देने लग गया। तो अपन यहाँ पे मदर लाइन के पास एग्जिट हो गए। अब यहाँ से बाय डायरेक्शन में, जो कि मेन ट्रेंड है, कैसे पता चला, अभी मैं इसका एक बार डेली चार्ट में, हालांकि मैं आप लोग को वीक है करके बोला हूँ, पर इस चीज़ को समझना, देखना डेली चार्ट में मार्केट ये जस्ट ब्रेकआउट दिया है, प्रीवियस 2 दिन के हाई को ब्रेक किया है। तो अपना क्या है कि इस हाई के नीचे आएगा तो अपन एग्जिट हो जाएंगे ना। देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि अपने को पता है कि निकलना कब है, निकलना मतलब अपन कब गलत हो जाएंगे, क्योंकि वहां से मार्केट नीचे आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा बोल के मैं ट्रेड ले रहा हूँ। देखो 3-4 दिन से अपन ट्रेड नहीं लिए थे, तो काफ़ी एक अच्छा टाइम स्पेंड निकल गया है, तो मार्केट में मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी है। दूसरा चीज़, मार्केट अपने एक ब्रेकआउट दिया है, तो ब्रेकआउट को या तो ब्रेकआउट फेल होगा या तो ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अगर हम लोग तो ब्रेकआउट में घुस गए हैं, अगर सस्टेन कर दिया तो अपने को प्रॉफिट हो गया, अगर फेल हो गया तो अपने को लॉस होगा, और उस लॉस से अपने को एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा अपना, और अपन रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री ले पाएंगे। तो ट्रेडिंग पर आज नहीं लेंगे रिवर्स डायरेक्शन में एंट्री, कल लेंगे। कल इस आज जो भी लो बनाया रहेगा ना, उसके ब्रेकआउट में आप इस चीज को समझना। अब मैं कल ही क्यों बोल रहा हूँ, तो आप डेली कैंडल को जाके देखो, जब भी मार्केट गिरा है, देखो ये जैसे इसको ना डोजी कैंडल बोलते हैं लमसम में, जिसमें मतलब वीक का साइज ज़्यादा बड़ा हो कंपेयर टू कैंडल की बॉडी के साइज से, है ना। बॉडी किसको बोलते हैं, जो आपको रेड कलर में दिख रहा है वो बॉडी है, और जो सिंगल वाइट कलर में सिंगल लाइन जो दिख रहा है उसको ऊपर अपर वीक और एक डाउन का वीक बोलते हैं। तो जब वीक का लेंथ बॉडी के लेंथ से ज़्यादा हो तो लमसम में एक टाइप का डोजी टाइप का फॉर्मेशन होता है, जिसको नो डिसीजन वे बोलते हैं। अभी क्या है कि मार्केट मान लो कल कल इस लो को ब्रेक कर दिया, अभी तो अपन बाय साइड में घुसे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो डाउन जाने लगा तो अपन चुपचाप स्टॉप लॉस लेके एग्जिट हो जाएंगे, और कोशिश करेंगे कि कल कल अपने को जब इस आज का जो लो बना है, आज का लो क्या है, 17,764, है ना, 17,664, है ना, ये लो स्पॉट का प्राइस पे, ये लो अगर ब्रेक हो जाएगा तो लो ब्रेक हो जाएगा तो अपन डाउन डायरेक्शन में एंट्री लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हो सकता है स्टूडेंट लोग का जो बार बार सेम, मतलब क्या अलग अलग लोग सेम टाइप का सवाल पूछते हैं, तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि आप लोग को हो सकता है समझ ही नहीं आता होगा कि कैसा हो रहा है, आज चेंज हो जा रहा है, किसी दिन बाय हो जा रहा है, किसी दिन सेल, और एग्जैक्टली वही हो रहा होगा, जिस दिन सही होने वाला रहोगे उस दिन आप ट्रेड नहीं ले पा रहे होगे, और जिस दिन गलत होना होगा ना उस दिन आपका ट्रेड हो जा रहा है। मार्केट का काम ही यही है, आपको कंफ्यूज करना, और आपको तब समय देना जब आप गलत होने वाला हो, और तब समय ना देना जब आप सही होने वाले हो। तो ये आपके साथ शुरुआत में होगा, आप ना बस इसको आप ध्यान दो, आप ना ध्यान दो कि मैं कितने बजे ट्रेड लिया, कितना ट्रेड लिया, आज कौन सा वार था, आज कौन सा दिन था, कौन सा तारीख था, कौन सा सन था, ये सब में आप बस ध्यान दो, करना कुछ नहीं है, ध्यान दो, अपने आप समझ में आते जाएगा। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के ऊपर ध्यान देते हैं ना, कि ये जब भी यहाँ जाता है उसके बाद ये करता है, क्योंकि हम ध्यान देते हैं, है ना। पर मार्केट में हमारा ध्यान क्या हो जाता है, प्रॉफिट लॉस, बस एमटीएम को देखने लग गया, तो ध्यान सारा का सारा चला गया उसमें, है ना। तो वही सिंपल है, आपका क्लास में अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, आप समझो क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, आप 9th 10th में गए, 11th 12th
कॉलेज में आप जब गए, मान लो क्लास में कोई लड़की है जिसको आप पसंद करते हो, अगर वो आप ही के क्लास में है, तो आप कोई भी पीरियड में कोई भी टीचर क्या पढ़ाएगा, क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपका ध्यान टोटली उसके ऊपर रहेगा, है ना? पर वही अगर आपके में नहीं रहेगी तो ऑब्वियसली आप मतलब आप या तो आप उस टाइप के लफड़े में ही नहीं पड़े हो, तो ऑब्वियसली कुछ बोले चाहे मत बोले, कुछ तो समझ आएगा ना, समझ आए चाहे मत, सुनाई तो देगा ना। तो यही वाला बात है यार, ध्यान का गेम है ये। आप ध्यान दो, आप एमटीएम बस को देखना छोड़ो, चार्ट को देखना स्टार्ट कर दो, अपने आप आपका जो लॉस है ना, पहले धीरे धीरे लॉस कम होगा। देखो स्टेज होता है ना, आपका लॉस धीरे धीरे पहले कम होगा, उसके बाद लॉस और प्रॉफिट का रेंज इक्वल होगा, उसके बाद प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, है ना, और लॉस कम होते जाएगा। ऐसा होता है, एकदम वेव टाइप का होता है। ऐसा स्टॉक मार्केट टाइप ही आपका जो आपका जो अकाउंट है उसका अगर ग्राफ बनाया जाए ना, तो वो भी चार्ट की तरह ही बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से साए से ऊपर खड़ा हो गया एक, फिर उसके बाद बैठ गया। बैठने वाला हो सकता है, पर सीधा ऊपर जो अप ट्रेंड है ना आपके आपके अकाउंट का, प्यार से होगा, धीरे धीरे होगा। तो अपने भी अकाउंट का हो सके तो कैंडलस्टिक बनाओ, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाकी अगर आप लोग को और कुछ समझना होगा और कुछ जानना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, तो मैं अपने साइड से बताने की कोशिश करूँगा। देखिए ये ना जो इंट्राडे का कैंडलस्टिक है और चार्ट पैटर्न है, सबको अपने हिसाब से समझना पड़ता है, और ज़रूरी नहीं है कि जो जैसा समझता हो वैसा का वैसा पूरा एक्सप्लेन कर दे, या करना चाहे तो भी नहीं कर पाता है। पर अगर आप उस बात को बार बार सुनोगे ना, तो धीरे से समझ में आ जाएगा। मैं टोटली उन्हीं लोग का हेल्प करना चाहता हूँ जिन लोग सही में मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा चीज़ ही ऐसा है कि आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी देखते हैं, अपना दूसरा ट्रेड भी सही जा रहा लगता है। ओके फ्रेंड्स, बाय।